हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत सूफी आंदोलन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दी का एक प्रधान सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया से संबंध रखता था, किस सिलसिला से? तो इसका उत्तर है चिश्ती सिलसिला से। 13वीं और 14वीं शताब्दी का सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया का संबंध चिश्ती सिलसिला से था। निज़ामुद्दीन औलिया सूफी संत बाबा फरीद का शिष्य था। निज़ामुद्दीन औलिया को महबूबे इलाही के नाम से भी जाना जाता था। इसने गियासुद्दीन तुगलक को कहा था, अभी दिल्ली दूर है। अब अगला प्रश्न है, मोहम्मद के उत्तराधिकार का प्रथम खलीफा कौन था? तो इसका उत्तर है हजरत इब्राहिम अली। मोहम्मद के उत्तराधिकारी का प्रथम खलीफा हजरत इब्राहिम अली था। पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी पैगंबर मोहम्मद के कथनों तथा कार्यों में विश्वास करते थे, तो वहीं शिया हजरत इब्राहिम अली की शिक्षा में विश्वास करते थे। हजरत इब्राहिम अली हजरत मोहम्मद के दामाद थे। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक रहा था। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में हिजरी सन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो है हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन से संबंधित है। भारतीय इतिहास में हिजरी सन हजरत मोहम्मद का मक्का से मदीना पलायन से संबंधित है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार शब-ए कद्र रमजान महीने की 25, 27 और 29 रातों में से एक को मनाया जाता है। इस पवित्र रात का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात हजरत मोहम्मद साहब को कुरान शरीफ की पहली आयत का ज्ञान से। भारतीय मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार शब-ए कद्र रमजान महीने की 25, 27 और 29 रातों में से एक को मनाया जाता है। इस पवित्र रात का संबंध हजरत मोहम्मद साहब को कुरान शरीफ की पहली आयत का ज्ञान से है। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत अर्थात हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। अब अगला प्रश्न है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो इसका उत्तर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने प्रदान किया था। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति अर्थात याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अब अगला प्रश्न है, चिश्ती व्यवस्था का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी अर्थात इनमें से कोई नहीं। चिश्ती
सिलसिला की स्थापना खुरासान में चिश्ती नामक स्थान पर अबू इसाक नामक संत ने किया था। इस सिलसिला को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। अब अगला प्रश्न है, किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में स्थित है? तो इसका उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मानव सेवा पर बल दिया और कहा, अल्लाह तक पहुंचने के लिए संगीत सबसे पौष्टिक आहार है। अब अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया निम्नांकित किस सूफी सिलसिले के थे? तो यह जो है सुहरावर्दी से संबंधित है। सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय के प्रणेता शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। भारत में सुहरावर्दी सूफी संप्रदाय को संगठित करने का श्रेय शेख बहाउद्दीन जकारिया को है। अब अगला प्रश्न है, सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो यह जो है मूलतः फारस अर्थात पर्सिया से प्रारंभ हुआ था। सूफी आंदोलन मूलतः फारस से प्रारंभ हुआ था। सूफीवाद इस्लाम के भीतर ही एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में ईरान से शुरू हुआ था, जिसमें शिक्षा और सुन्नी संप्रदायों के मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया गया। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पूर्व ही सूफी सिलसिले का आगमन हो चुका था। सूफी दर्शन एकेश्वरवाद में विश्वास करता था। अब अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिला की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मानव सेवा पर बल दिया और कहा, अल्लाह तक पहुंचने के लिए संगीत सबसे अच्छा साधन है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में अपना अधिकांश समय अजमेर में बिताया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है, जो आज भी ख्वाजा साहब के दरगाह के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी के द्वितीय तराई युद्ध के अवसर पर मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। अब अगला प्रश्न है, सलीम चिश्ती की दरगाह किस में स्थित है? तो इसका उत्तर है फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती नियामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनका संबंध चिश्ती सिलसिला से था। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।